शौहर, मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? बीवी, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मैके चली जाऊंगी। शौहर, 100 की लगी है, ये लो 50 और निकलो शाबाश। Oh no. रेलवे स्टेशन पर बेगम, प्यास लगी है, पानी तो ला दें। शेख, क्यों ना चिकन बिरयानी खिलाऊं? बेगम, वाह, मुंह में पानी आ गया। शेख, बस इसी पानी से काम चला लो। पप्पू की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर, तुम्हारी माँ के टेस्ट होंगे। पप्पू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा कर लाता। Oh no. बाप बेटे से, बेटा तू शेर का पुत्र है और वो शेर मैं हूँ। बेटा, पापा, स्कूल में टीचर भी यही कहते हैं कि तुम किसी जानवर की औलाद लगते हो। Oh no. टीचर, बेटा पढ़ोगे नहीं तो नंबर भी नहीं दूंगी। What? पप्पू, मिस मुझे आपका नंबर चाहिए भी नहीं। उस्तानी, अगर अपना किरदार अच्छा करना है तो अपनी हर उस्तानी को माँ समझो। शागिर्द, लेकिन इससे तो हमारे अब्बू का किरदार खराब हो जाएगा। एक अमेरिकन ने मुझसे पूछा, कितने बहन भाई हो? मैंने कहा 4। और तुम लोग? अमेरिकन, मेरा कोई भाई या बहन नहीं, लेकिन पहली अम्मी से 4 अब्बू हैं और पहले अब्बू से 6 अम्मियां हैं। What? Oh no. शौहर ने रास्ते में रोककर एक पान खरीदकर बीवी को दिया। बीवी, आपने अपने लिए क्यों नहीं लिया? शौहर, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। Oh no. शौहर, बिरयानी ठीक नहीं बनी। बीवी, चुप करके खा ले, इसको 512 लोगों ने लाइक किया है और 600 लोगों ने टेस्टी कहा है। आपके नखरे ही खत्म नहीं होते। What? Oh no. एक शौहर अपनी बीवी को डंडे से मार रहा था। एक बुजुर्ग पास से गुजरे और पूछने लगे कि बेटा, क्यों अपनी बीवी को मार रहे हो? शौहर ने गुस्से से कहा, ये बहुत गुस्ताख हो गई है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, औरत को डंडे से नहीं मारते, औरत को औरत से मारते हैं। शौहर की आंखों में हैरत उतर आई। एक तरफ फेंक कर बोला, औरत को औरत से कैसे मारते हैं? बीवी फौरन समझ गई कि बुजुर्ग का इशारा दूसरी शादी की तरफ है। Oh no. कर बोली, बाबा जी एवे लुच न दलो, निकलो इतो, और डंडा उठाकर दोबारा शौहर के हाथ में देते हुए बोली, अनु तुसी काम जारी रखो। साहब ने दफ्तर से फारिग होकर अपनी सेक्रेटरी को साथ लिया और होटल में खाना खाने चले गए। वहाँ से दोनों ने फिल्म का प्रोग्राम बनाया। उसके बाद साहब सेक्रेटरी के साथ उसके घर चले गए। रात गए वो सेक्रेटरी के हाथ से रुखसत होने लगे तो उन्होंने उससे पेंसिल मांग कर अपने कान पर डाली। घर पहुंचे तो बीवी ने ताखिर की वजह पूछी तो साहब ने सब कुछ सच सच बता दिया। बीवी त्याना अंदाज में बोली, झूठ बाज, तुम्हें शो करने की आदत है। मुझे मालूम है कि तुम तक दफ्तर में काम करके आ रहे हो, पेंसिल अभी तक तुम्हारे कान पर लगी हुई है। अस्पताल में हर पीर की सुबह 11 बजे के बाद बेड नंबर 15 पर जो भी मरीज होता था उसकी मौत हो जाती थी। जब मुस्तकिल ऐसा होने लगा तो इस बेड को आसिफ ज़दा करार दे दिया गया। नए आने वाले एमएस ने इनवान का पता लगाने की कोशिश की। पीर की सुबह 11 बजे से पहले एक मरीज को बेड नंबर 15 पर लिटाया गया और इसके चारों तरफ कई खुफिया कैमरे लगा दिए गए। आखिरकार 11 बजे के बाद कोर्ट का दरवाजा खुला और सफाई करने वाला अंदर आया और आते ही बेड नंबर 15 की ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकालकर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया।
اور صفائی کرنے لگا. Oh no. چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, کمنٹ ضرور کریں, اور جنہوں نے کر لیا ہے ان سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.